हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लॉक। ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि रिंगिंग। वो घड़ी देखी है पेंडुलम वाली तुमने? हाँ भाई, पेंडुलम वाली घड़ी। तो पेंडुलम वाली घड़ी में जो हर घंटे पे वो जो नीचे का लटका हुआ रहता है वो लेफ्ट राइट में मूव करता है और घड़ी से आवाज आती है। ठीक है ना? तो कितने टाइम की आवाज आती है? जितने टाइम हुआ होता है उतने टाइम पे उतनी बार वो आवाज करती है। ठीक है ना? तो जैसे 1 बजे होता है तो 1 बार, 2 बजे पे 2 बार। ठीक है ना? 10 बजे कितनी बार बजती है वो? 10 बार। 12 बजे 12 बार। ठीक है ना? तो पेपर में क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, इस चीज से हमारा ऐसा बनता है कि एक दिन में या 12 घंटे में कितनी बार बेल बजती है या रिंगिंग करता है। मतलब घड़ी जो होती है पेंडुलम वाली घड़ी, उसके संदर्भ में पूछता है ये, उसके रेस्पेक्ट में कि ना 1 बजे कितनी बार बजा, या 4 बजे से 8 बजे के बीच में कितनी बार बजा, या फिर 12 घंटे में कितनी बार बजा, या फिर 24 घंटे में कितनी बार बजती है घड़ी। बताओ भाई, 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो 12 बार ही बजेगी। क्वेश्चन ये है कि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, तो 12 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में 11 बार नहीं भाई। 1 बजे इतनी बज गई, फिर 2 बार बजी, फिर 3 बार, टोटल कितना होता है? 12 बार। तो एपी लगा के निकाल सकते हैं। आंसर कितना आएगा? 78 आएगा। ठीक है ना? ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा, 24 घंटे में कितनी बार आएगा? ये मैंने किया है 1 + 2 + 3 + 12 और ये होता है 78। ठीक है ना? अब कैसे आया बताओ? ये रहने दो। कैसे इनका फॉर्मूला नहीं आता क्या एपी का? एपी का टोटल n/2 तो 12 6 और कितना? फर्स्ट टर्म का डबल और लास्ट टर्म का एज इट इज, यही होता है क्या? 12 13 14 14 छिक्की नहीं, गलत कर दिया मैंने, सोचो। चलो रुको, पहले 1 + 2 + 3 + 12। ठीक है ना? 78 बार होता है। क्लियर है? 24 घंटे में बताओ कितना लिखूं यहाँ पे? फॉर्मूले से बता दूंगा, बताओ। 1 + 2 + 3 + कहां तक लिखूं? 8 तक क्यों? 24 घंटे 16 तक। जल्दी बताओ, 12 तक लिखना है 24 तक लिखना है? 24 तक क्यों? 24 तक भी रखा है। अब घंटी अपनी जो घड़ी होती है 12 तक उसमें 12 घंटे ही होते हैं। ये डबल 3 हो 6 9 12 तो इंटू 2 कर देंगे। ठीक है ना? तो 78 का डबल 156 टाइम। तो अगर पूछे 24 घंटे में कितनी बार बजती है बताओ? 156 बार। 12 घंटे में कितनी बार बजती है? 78 बार। 10 से 12 के बीच में कितनी बार बजेगी? तो 10 बजे बजी 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार, जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। 5 बजे कितनी बार बजती है? 5 बार। 5 बजे कितनी बार बजती है? तो 5 बार। 5 बजे तक कितनी बार बजती है? तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। तो एक क्वेश्चन पूछता है रिंगिंग से। ठीक है ना? 4-5 तरीके के क्वेश्चन है, हम एक एक करके करेंगे। रिंगिंग क्लियर है? दूसरा पूछता है मिरर इमेज से रिलेटेड। ठीक है ना? मान लो कि बोला घड़ी में 5:20 हो रहे थे, तो ठीक है ना? या फिर वो घड़ी बना के दे दी आज के सर कितनी कि सर 5 बजे और 20, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ठीक है ना? अब ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे, टाइम दे रखा है, तुम पहले ये बनाओगे। ठीक है ना? फिर इसकी मिरर इमेज बनाओगे कि यहाँ आया और यहाँ आया। कितना आएगा आंसर पहले बताओ? 6:40। आंसर तो ये आएगा, है ना? तो इसमें टाइम लगता है ना, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? फॉर्मूला कौन सा? कितने में से घटाएं? देखो, ये जो टाइम गिवन है ना 1160 में से ये जो टाइम गिवन होता है इसको अपन घटा देंगे। तो 11 में से 5 गए तो 6 और 60 में से 20 गए तो 40। 6:40 सही है।
अगर हमको पेपर में क्वेश्चन दे रीजनिंग में मिरर इमेज का क्लॉक से रिलेटेड कि 5:20 हुए हैं या कोई भी टाइम दिया है, उसका मिरर इमेज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस टाइम को 11:60 में से घटा देंगे। 12 में से मत घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे। तो 11 में से 5 गया 6 बचा, 60 में से 20 गया 40 बचा। तो 6:40 टाइम हो रहा होगा मिरर इमेज किसका, 5:20 का। क्लियर है? और अगर मान लो कि टाइम दे दे तुमको 11 से बड़ा, ये तो अपनी घड़ी किस फॉर्मेट में होती है, देखो 12 आवर के फॉर्मेट में होती है ना घड़ी, ठीक है ना। तो 11:59 के बाद कितने बज जाते हैं, 12। और कई बार टाइम को दे देता है 13:40 मान लो। तो है क्या ये 1:40। तो दो तरीके हैं, या तो इसको 23:60 में से घटा देना, ठीक है ना। 11:30 की जगह 23:60 में से कितना आएगा, 10:20। या फिर इसको कन्वर्ट कर लेना 12 आवर वाले में और तब 11:60 में से घटा देना। आंसर दोनों केस में सेम आएगा, ठीक है ना, और सही आएगा। क्लियर है बात? तो अगर हमको मिरर इमेज निकालनी है तो क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे जो भी टाइम होगा, या फिर 23:60 में से माइनस कर देंगे जो भी टाइम होगा। ये 11 तक है ना, और ये ग्रेटर देन 11। अच्छा 12 बजे की मिरर इमेज 12 बजे की मिरर इमेज कितनी होती है? अरे 12 बजे यही बताओ ना यार, घड़ी ऐसी तो होती है, मिरर इमेज भी तो यही बनेगी, तो ये ठीक है ना। तो 12 बजे की 12 बजे होती है, 6:30 की नहीं होती है, ठीक है ना, 5 5:30 होती है। क्लियर है ना, थोड़ा सा अंतर है। ऐसे मत सोचना कि है ना सब 6:30 बजे, क्योंकि 6:30 पे दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो 12 वाला लॉजिक नहीं चलता, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर बात? मिरर इमेज क्लियर? कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से, ठीक है ना। और अगर ज्यादा टाइम दे रखा होगा उसको 24 आवर से अपन 12 आवर वाले में बदल देंगे। थर्ड चीज है भाई अपनी वाटर इमेज। वाटर इमेज होती क्या है, वही 5:20 का एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है ना। 5:20 वाटर इमेज नीचे बनेगी, ठीक है। घंटे की सुई आ जाएगी यहाँ और मिनट की यहाँ। कितना बज रहा है कायदे से, 1:10 समथिंग, ठीक है। फिर अब तुम डायग्राम बनाओगे, है ना, उसके बाद कैलकुलेट करोगे। इससे अच्छा क्या है तरीका, फॉर्मूला कौन सा है आपके पास, 17:30, ठीक है ना। 17:30 में से, और 17:30 में से घटाएंगे कितना, 5 और 5:20 था ना, 20 कितना बचा, 12:10। और टाइम हम नोट करेंगे यही। सही है क्या, कुछ गड़बड़ की नहीं, पर आंसर कौन सा सही करेंगे अपन, ऊपर वाला, ठीक है ना। क्यों बताओ, बताओ। देखो वाटर इमेज में हमेशा थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि हमने पानी में बनाया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना कि 5:20 हो रही थी, ठीक है। तो ये जो घंटे की सुई है ये 5 से 4 वाली साइड में होगी या 6 वाली साइड में होगी, 5:20 पर ये जो घंटे की सुई थी ये 5 वाले से इधर होगी या इधर होगी, क्यों भाई 5 बज गए जब यहाँ आ गई, 20 मिनट पे तो यहाँ होनी चाहिए ना, 5 और 6 के बीच में। 5 बजे के कुछ मिनट हो रहे हैं, 5 और 6 के बीच में होगी सुई। तो 5 और 6 के बीच में है जगह सुई, तो अपनी वाटर इमेज में 12 और 1 के बीच में होनी चाहिए थी। 1 को क्रॉस अभी तक नहीं किया है, किया ही नहीं किया, नहीं किया। तो इसलिए टाइम क्या होना चाहिए था, 12, क्योंकि अभी तक 1 बजे तो क्रॉस ही नहीं किया। तो 12 ठीक, और मिनट की सुई 10 पे, ठीक है। डिफ्लेक्शन होगा अगर हम इमेज बनाएं तो, पर आंसर सही कौन सा माना जाएगा, 12:10, ठीक है ना।
पिक्चर एनालॉजी आ जाए, मतलब पिक्चर में दे दे आपको ये फिगर में बना के, घड़ी बना के दे दे कि भाई इस टाइम का मिरर इमेज क्या हुआ, तो तुम उसमें देख लेना सुई की पोजीशन, ठीक है। बट अगर टाइम देके या फिर केवल घड़ी देके और इसमें पूछ ले इस फॉर्मेट में, तो 1:10 को आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा बिल्कुल भी, यही सही होगा। क्लियर है? कितने में से घटाया? 17:30 में से। अब अगर तुम बोलना चाहो कि सर मान लो हमको बोल देता 5:40, अब हो सकता है ना, ये 60 मिनट तक कितने भी हो सकते हैं, तो कैसे घटाओगे बताओ? देखो, तो ऐसे घटाएंगे 17:30 की जगह 17:90 में से, ठीक है ना। 50 और 17 में से 5 गए 12। बना के देखें कितना था? 5। यहाँ देखो, यहाँ आएंगे ना 5 और 40, तो 30-40, ठीक है ना। तो एक तो 11 पे आई, 11 पे नहीं आएगी, कितने पे आएगी? 10 पे आएगी ना, ठीक है। यहाँ पे 9 और ये 10, ये तो मिनट वाली हो गई। और ये आएगी तुम्हारी वही 12 से 1 के बीच में, ठीक है ना। तो कितना होगा टाइम? 12:50, यही होगा ना। और टाइम कितना आ रहा है? 12:50। तो दो चीज सीखी कि अगर टाइम लेस देन इक्वल टू 30 मिनट दे रखा है तो 17:30 में से, और ग्रेटर देन 30 दे रखा है तो 17:90 में से माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो मिरर इमेज में 11:60 या 23:60 में से, वाटर इमेज में 17:30 से 17:90 में से, डिपेंड करता है मिनट कितनी दे रखी है। 30 तक दे रखी है तो 30 में से घटा दो, ज्यादा दे रखी है तो 90 में से घटा दो। क्लियर है? वाटर इमेज हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। अब दूसरी बात आती है, देखो दो चीजें होंगी। एक तो घड़ी जो होती है अपनी, ये मिनट की और घंटे की सुई आपस में ओवरलैप करती है, मतलब कभी ना कभी ऐसा होता है ना 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, कभी दोनों सुई एक के ऊपर एक होंगी। जैसे 12 बजे बज रहा था ना, ये वाले में ओवरलैप बोलते हैं इसको। और एक होता है कि भैया दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाए, मान लो, ठीक है ना। जैसे 3 बजे होगा ना फिक्स, ये 3 बजे पे ये सुई घंटे वाली तो यहाँ होती है, इन दोनों के बीच में कौन कौन सा? 90 डिग्री, ठीक है ना। और एक 180 डिग्री बन सकता है भाई, एक सुई इधर और एक सुई बिल्कुल इसके अपोजिट, एक सिंगल रेखा में जाएगी 180 डिग्री। तो ये 3 कैटेगरी होती है, ठीक है ना। तो पहले हम इन 3 कैटेगरी को पढ़ते हैं, उसके बाद अपन डिग्री एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरलैप, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अति व्यापन, ठीक है ना। अति व्यापन का मतलब कितना? 0 डिग्री, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर होंगे, मतलब दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x इंटू 60/11, जो भी हमको टाइम दिया होगा, ठीक है ना। तो टाइम कैसे देगा कि 5 बजे के बाद ओवरलैप कब करेगा, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे कि 5 इंटू 60/11 कितना होगा? ये 300/11 करो। 300/11 कितने मिनट आती हैं? 5 से 6 के बीच में कितनी बार ओवरलैप करेगा, क्वेश्चन ये बनता है अपना, ठीक है ना। तो 300/11 करने पे करीब करीब कितनी मिनट आती हैं? अरे बच्चा 6 और 27.27 है ना। 27.27 और रिकरिंग में हो जाएगा ना, 3/11 का लिख सकते हैं, सही है। तो ये आएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि 5 से 6 बजे के बीच अति व्यापन कब करेगा, तो कब करेगा? 5:27, 3 सही 11/सेकंड, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अति व्यापन समझ में आया? अति व्यापन का मतलब क्या? दोनों सुइयां एक के पीछे एक, अच्छी सी घड़ी बना देते हैं,
ठीक है, इसमें से ले लो ना। देखो 5 नीचे बजे से। यहाँ होगी और कितने बजे बोल रहा है 27 मिनट पे, तो घंटे की सुई भी यही होगी दोनों। यही होता है ना 5 बजे, देखो 5 और 6 के बीचों बीच में होगी सुई, और 27 मिनट पे इससे थोड़ा सा पहले होगी। 25 होता है ना यहाँ और 30, तो 27 में यहाँ, तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ओवरलैप होती हैं। ठीक है, 5:27। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, 5 बजे के बाद और 6 बजे तक के बीच में कितनी बार आ सकता है ओवरलैप? खुद ही सोच के देखो कि अपनी सुई यहाँ से स्टार्ट होगी 5 बजे घंटे वाली, है ना, और इसकी रेंज कहाँ तक है? यहीं तक तो है, तो ये इसको एक ही बार क्रॉस करेगी, एक ही बार क्रॉस करेगी, तो ओवरलैप कितनी बार होगा बताओ? एक बार। तो 1 घंटे की ड्यूरेशन में कितनी बार? एक बार। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि सर 12 घंटे का भी बता दो और 24 का भी बता दो। 11 बार और 22 बार। शाबाश। कैसे? कोई एक घंटा ऐसा है जिसमें ओवरलैप नहीं करती, कौन सा? 12 देखो 11 से 1 के बीच, है ना, यहाँ 12 होता है, यहाँ 11 होता है, यहाँ 1, तो 11 बजे के बाद सीधा ओवरलैपिंग का टाइम कौन सा आता है? 12। 12 बजे के बाद 1 बजे तक के बीच में ओवरलैपिंग नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जब स्टार्ट होता है टाइम तब ये था, जैसे ही 1 मिनट हुई है तो आगे बढ़ गई, है ना, ये यही रह गई और ये पूरा चक्कर काट के 12 तक ही पहुंच पाएगी और ये 1 पे पहुंच जाएगी, तो ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो सीधा कहाँ होती है? वो 12 बजे ही होती है। फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, 11 से 12 के बीच में, है ना, तो 11 इंटू 60/11, यही होता है फॉर्मूला। 11 से 11 कट गया, 11:60 आया, तो 11 बजे के बाद कब होगी ओवरलैपिंग? 11:60 में, मतलब 12 बजे होती है। ठीक है, 12 से 1 के बीच में तो होती नहीं है, तो भैया हमारा जो आंसर है 12 घंटों में 11 बार होती है, और अगले 24 घंटे पूरा मिलाएं, घड़ी को डबल कर देंगे तो 11 इंटू 2 22 बार होती है। क्लियर है बात? ओवरलैपिंग 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, 1 घंटे में 1 बार। फॉर्मूला क्या है? x इंटू एक्स, सॉरी x, और ये टाइम वाला साइन है ना, x इंटू 60/11। क्लियर है? ओवरलैपिंग हो गई। कोई डाउट हो तो बताओ, क्वेश्चन कराऊं या फिर हो जाएगा? ठीक है ना, यही करना है अपन को। 5 इंटू 60/11, 4 बजे दे दिया तो 4 इंटू 60/11, जो भी आएगा उसका टाइम निकाल लेना। ठीक है, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में जो ऑप्शन आता है वो इतने से ही हो जाता है। सर ये 5 से 6 के बीच है, 5 से 6 के बीच है। तो ये दोनों 5 के बीच, 6 के बीच नहीं, x की वैल्यू जो बिफोर टाइम है वो होगा। ठीक है ना, x की वैल्यू वो जो बिफोर टाइम दे रखा है, पहला वाला समय। ठीक है ना, एक बाद वाला समय होता है, पहले वाला, तो पहले वाला समय। क्लियर है? अगली चीज होती है क्या? विपरीत दिशा, 180 डिग्री, है ना, अपोजिट। ऐसा बोल सकते हैं 180 डिग्री, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? x की वैल्यू अभी भी वही लेंगे, कौन सी? पहले वाली। मान लो कि मैं बोल रहा हूं 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री कितनी बार होगा? ठीक है ना, पहले पढ़ लेते हैं कितनी बार होगा। 1 आवर में 1 बार, ठीक है ना, 12 आवर में और 24 आवर में कितनी बार होना चाहिए? 180 डिग्री। देखो अभी घड़ी बनाई थी, 5 बजे वाला एग्जांपल था, तो 5 बजे जब ये घंटे की सुई यहां थी, ओवरलैप कब करेगी? जब ये इसको क्रॉस करके इसकी सीध में होगी, एक ही बार पहुंचेगी या बार बार पहुंच सकती है? ठीक है ना, और वैसे देखा जाए तो 6 बजे पहुंचेगी फिक्स, है ना। अपन वर्चुअल थोड़ा विजुअलाइज करें उसको, तो कितनी बार हुई 1 घंटे में? 1 बार। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, वही सेम सिस्टम है कि 1 बार गायब हो जाएगा। ठीक है ना, 24, अच्छा सॉरी 22, 24 घंटे में 22 बार, है ना। क्लियर? देखो फॉर्मूले से करके देख लेते हैं।
ठीक है, क्या है टाइम? 5 से 6 के बीच। अच्छा, x प्लस माइनस 6 का मतलब क्या है ये बताओ, कौन बताएगा? प्लस का साइन कब यूज करेंगे और माइनस का? 36। देखो अपने घंटे होते हैं 1 से 12, ठीक है ना? तो अगर हमको ये वाला टाइम 6 से कम है तो कर लो यूज कौन सा? माइनस का। माइनस का। नहीं, कम है तो प्लस का। प्लस। देखो 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 12। 12 बजने का कोई मतलब नहीं है, 12 से 8 का टाइम हमारी घड़ी में नहीं होता। तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 11 से 8। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है ना, तो इसलिए हम अगर लेस देन 6 होता है, ठीक है ना, तो करते हैं प्लस यूज, और माइनस कब करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब 6 भी होगा तो माइनस का साइन, ठीक है ना, क्योंकि घड़ी जो है वो 11 से ऊपर नहीं पहुंचनी चाहिए, 11 से 8 से। और देखो 5 यूज करके देखो उस फॉर्मूले में, 5 प्लस 6 तो कितना हुआ? 11 इंटू 60/11, 5:60। इसी को 6 बोलते हैं। तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा? 6 बजे बनेगा। अभी अपन ने घड़ी बना के देखा था, उसमें भी 6 बजे ही बन रहा था करीब करीब, या नहीं बन रहा था? बिल्कुल सही है यहाँ तक की बात। अच्छा, गायब कौन सा होगा? मैंने यहां बताया कि एक बार जो था वो गायब हुआ, कौन सा? 12 से 1 वाला, यही तो गायब हुआ था, इसमें नहीं बनता है। तो यहाँ कब नहीं बनेगा? 3 से 6 नहीं, यहाँ बनेगा 6 से 7, ठीक है ना? चेक कर लो। तो इसकी जगह 6 रखूं की बार, 6 इंटू अब की बार माइनस साइन, 6 माइनस 6 0 इंटू 60/11, तो ये तो 0 हो गया, तो 6 ही आएगा। तो ये दोनों सेम है ना, 5 से 6 भी और 6 से 7 भी, ठीक है ना? तो 6 से 7 वाला कंसीडर नहीं करो। क्लियर है? ये वाला टाइम नहीं बनता है, इसीलिए 11 है वहां पे। यहां तक की बात क्लियर? अपोजिट डायरेक्शन हो गया, आगे बढ़े? क्लियर है ना? अब आते हैं हम 90 डिग्री पर, ठीक है? समकोण बोल लो, फिर राइट एंगल बोल लो, बोल सकते हैं ना? अच्छा, एक चीज और से ध्यान आया, अतिव्यापन का मतलब है कि उनके बीच में कितना डिस्टेंस? 0 मिनट का, ठीक है भाई, 0 मिनट का डिफरेंस है, तभी तो वो एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है? पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कल परसों देखा था, उसमें ये पूछा था कि ना दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी कितनी बार बनेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन था। तो 30 डिग्री कोण का मतलब 30 मिनट का, सॉरी 30 मिनट का मतलब क्या होता है? आधा घंटा। आधा घंटे में कितना कोण? 15। 15 क्यों? अरे भाई घड़ी है अपनी, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूं कि आधे घंटे का गैप होना चाहिए, तो एक सुई यहाँ होगी तो एक सुई उसके आधे घंटे बाद होनी चाहिए फिक्स। तो ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है क्या? तो उसका क्वेश्चन में पूछने का मतलब क्या था? 180 डिग्री, सॉरी 180 तो लिखा हुआ है, 30 मिनट्स का डिफरेंस, ठीक है ना? दोनों सुइयां 30 मिनट के डिफरेंस पे। अब देखा जाए तो घंटे से 30 मिनट ही तो आगे है। पेपर वाला लैंग्वेज को ऐसे चेंज कर सकता है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना कि 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 180, ठीक है ना? और 0 डिग्री का वो 0 मिनट का ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है ना? अच्छा, समकोण में 90 डिग्री कब बनेगा? 3 बजे बनता है। तो इन दोनों के बीच में अगर मिनट देखी जाए घड़ी पे कितनी होती है? ये तो है 90 डिग्री, 15 मिनट, ठीक है ना? तो 15 मिनट का अगर बोले कि दोनों सुइयां 15 मिनट के डिफरेंस पर हैं तो 90 डिग्री वाली कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर बात? अब पहले हम घड़ी से समझ लेते हैं इसको कि सर हमने 3 बजा दिए, आप बोल रहे हो कि 90 डिग्री बन गया एक बार, ठीक? 3 बजे से 4 बजे तक की सुई आएगी, उस तक कितनी बार बज सकता है, अपन ये देखना है कि एक बार यहाँ था चालू होगा, यहाँ तक तो बनेगा नहीं 90, क्या इसको यहाँ पे करीब करीब यहाँ होगी दोनों सुइयां, जब एक बार बन रहा होगा 90,
उसके बाद वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो 1 घंटे में कितनी बार बना? 2 बार, ठीक। तो 1 आवर में 2 बार, ठीक है। 12 आवर में, सोच के बोलना भाई, 22 बार, 22 बार, ठीक है। और 24 घंटे में 44 बार। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गायब हुआ होगा, ठीक है ना। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x प्लस माइनस 3 इंटू 60/11। फॉर्मूला समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब इसमें क्या है, प्लस और माइनस को यूज करना है। हमने ये बोला कि सर 2 बार बजना चाहिए किन्हीं भी 2 घंटे के बीच में, ठीक है। 2 बार बजाएंगे तो हम दोनों वाले साइंस को यूज करेंगे। हम इसको प्लस से भी सॉल्व करेंगे और माइनस से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, दोनों से। मान लो टाइम दे दिया मैंने 5, ठीक है ना, 5 से 6 के बीच में। तो वही 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 इंटू 60/11। और दूसरा टाइम कौन सा होगा? 5 टाइम 5 माइनस 3 2 इंटू 60/11। ये दोनों आंसर आएंगे। क्लियर है बात? 43 से 7/11। कितना आ रहा है बताओ? 43 से 7/11। 43 सही 60/11। या फिर देखो ये तो होगा करीब करीब 5:10 समथिंग होगा, ठीक है ना। कितना हुआ? 120 हो जाएगा ना। और 48/11 ये 40 के बाद होगा, सही है ना, 44 समथिंग। नहीं आ रहेगा? 5:44 और 5:10 समथिंग, दोनों में है समथिंग, है ना। पूरा नहीं किया मैंने। तो 5 से 6 के बीच कितनी बार बचा बताओ? 2 बार। तो ये बात क्लियर है कि 2 बार बचता है, ठीक है। फॉर्मूले से आ जाएगा आंसर। अच्छा, कौन सा टाइम नहीं बदलना चाहिए घड़ी में? भाई जो यहाँ पे 2 टाइम हमने गायब किए हैं वो कौन से होने चाहिए? देखो एक बार हमने यहाँ का कर लिया ना। कब किया था? 0 डिग्री केस में। यहाँ पे कब किया? 80 डिग्री पे। तो अब की बार कहाँ कर लें? यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 0 डिग्री वाला, ये 180 डिग्री वाला, इन दोनों में 90 डिग्री। कौन सा? वो जो 3 बजे का टाइम था और एक 9 बजे का टाइम था, ठीक है ना। 3 और 9, ये दोनों काम टाइम कैसे हैं? 2 से 3 के बीच में भी आएंगे और 3 से 4 के बीच में आएंगे। चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? x प्लस माइनस 3 इंटू 60/11, ठीक है ना। तो 2 से 3 और 3 से 4। मैं ये बोल रहा हूं कि सर एक टाइम कॉमन होना चाहिए, तो x की जगह 2, ठीक है ना। क्या करें? 2 प्लस माइनस 3 माइनस कर लेता हूं, है ना। तो 3 माइनस 3 इंटू 60/11 आएगा ना ये। तो 0/11 हो जाएगा। और गलत किया क्या मैंने कुछ? नहीं, सही है। हाँ, ये 2 बजे बजा रहा यार। हाँ, तो इसमें कुछ गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ है इसमें? 3 वाला नहीं था। अरे यार 2 ये तो है, गड़बड़ कहाँ है? सही तो है। यहाँ 2 लिख रहा हूँ ना, तो 2 प्लस 3, ठीक है ना, इंटू 60/11 और 2 माइनस 3 इंटू 60/11, यही बनेगा। और 3 से 4 में 3 प्लस 3 इंटू 60/11 और 3 60/11, ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो बजा 3 का। 1 सेकंड रुकना पड़ेगा। कितनी बार बजा? ये कितना आएगा? कितना होता है? 2 बज के, सही कर रहे हैं क्या अपन?
क्या गलत है इसमें? ये तो सही है, इस पे नहीं भाई होगा। 2 से 4 के बीच में तो आएगा। 2 बज के ये कितना आ रहा था? 3 से 4 पे आएगा सर शायद। करना 22 27 27 2 बज के 27 मिनट पहला टाइम, ठीक है ना? और फॉर्मूले में गड़बड़ है क्या? नहीं। अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज हम भूल रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या करें? पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ करते हैं। हम क्या करते हैं इसमें? 12 देखो जब ये नेगेटिव साइन आएगा ना, माइनस करने पे एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, और अगर माइनस करने ये प्लस माइनस करने के बाद नेगेटिव आता है तो इसमें क्या करते हैं? 12 ऐड करते हैं, माइनस 12 वही है। ठीक है ना? तो प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 11 इंटू 60/11। अब तो आ गया 3। हाँ। तो दूसरा टाइम अपना हो गया ये, ठीक। यहाँ पे देख लो 3 और 3 6, तो ये टाइम आएगा, इसको छोड़ दो, इस वाले को कर लो, ये 3 आ गया ना, तो एक टाइम कॉमन आ गया। इसका आंसर कितना होना चाहिए करीब करीब? इसका बताओ। 27 का मिरर इमेज बना लो या तो 32 32, ठीक है ना? 3 बज के 32, तो 2 से 4 के बीच में 2 बज के 27 मिनट, 3 बजे आया और 3 बज के 32 मिनट पे आया। तो ये वाला जो टाइम था ये 2 बार आ गया, है ना? 2 से 3 की कैलकुलेशन में भी है, 3 से 4 की कैलकुलेशन में भी है, इसलिए हमारा टोटल कितनी बार बचता है? ये 22 बार। ऐसे ही 8 से 9 के बीच में करेंगे ना जब इस वाली जगह पे, तब भी सेम कहानी होगी 90 डिग्री की। 9 बजे वाला टाइम दोनों में आता है, 8 से 9 भी आता है, 9 से 10 में भी आता है। क्लियर? आगे बढ़े। एक चीज और, यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर इफ वैल्यू नेगेटिव देन +12, इसमें मिनट में मतलब यहाँ पे। क्लियर है? मतलब अगर मान लो 1 दे रखा होता, ठीक है ना, तो 1 - 3 करने पे माइनस का 2 आएगा, तो क्या करो उसमें प्लस का 12 कर लो, 10 हो जाएगा। 10 इंटू 60/11 तब निकालना है। क्लियर है? सेम है, ठीक है ना? नेगेटिव आंसर नहीं देख सकते ना, माइनस में टाइम नहीं होता इस वजह से। चलो ये 90 डिग्री समझ में आया? क्लियर है बात? टाइम कितना बच रहा है अपने पास? बाकी का करा दूं अभी? खत्म करें टॉपिक, छोटा सा ही तो है। देखो अब अगली बात आती है कि डिग्री। ये पूछ लेगा कि इतनी डिग्री कब हो रही है, फिर इतनी डिग्री इतने बजे के और इतने बजे के बीच में कितनी डिग्री का एंगल होगा। तो पहले अपन बात करते हैं मिनट वाले। घड़ी में कितनी सुइयां? 1 आवर की, मिनट, 1 मिनट की, सेकंड, 1 सेकंड की, 3 सुइयां, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? मिनट की। 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट, यही होती है। तो 1 घंटे में 60 मिनट, और डिग्री कितनी? 360, ठीक है ना? पूरे घड़ी में 360 होती है। तो ये पूछा जाए कि 1 घंटे में कितनी डिग्री बनाएगा? 1 घंटे में मिनट की सुई कितनी बजाएगी? 360, ठीक है ना? और 1 मिनट में 360/60, ठीक है ना? तो कितना हुआ? 6 डिग्री। क्लियर है? मिनट हैंड, मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी डिग्री बनाएगी? बोलो। मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी डिग्री बनाएगी? 360। 30 मिनट में कितनी बनाएगी? इसका आधा 180। 15 मिनट में 90 डिग्री। वही वाली कहानी आ गई अपन अभी कर रहे थे, ठीक है ना? और 1 मिनट में कितनी बनाएगी? 6 डिग्री। ठीक है, बात क्लियर? चलो अगली सुई कौन सी? आवर एंड, ठीक है ना? वही 1 घंटे में या 60 मिनट में कितना? घंटे की सुई 1 घंटे में या 60 मिनट में कितनी बनाएगी? घंटे वाली सुई 1 घंटे, घंटे वाली सुई ये अपनी घड़ी है, यहां से यहां तक आएगी तो 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या ये 30 डिग्री होता है? ठीक है, तो 1 घंटे में या 60 मिनट में 30 डिग्री का
कोण बनाती है, ठीक है ना। 12 घंटे में 360, 12 घंटे में 300, इसको 720 मिनट भी लिख सकते हैं क्या? 12 घंटे में 720 मिनट में 360 डिग्री। अगर मैं पूछूं कि 1 मिनट में कैसे निकालेंगे? 30/60 कर लो। 1 घंटे में 30 बना लीजिए 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी बनेगी? आधा डिग्री, ठीक है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तभी जाके तो 30 डिग्री हुआ 60 मिनट में, ठीक है ना। 60 × 1/2 30 हो गया। क्लियर है बात? घंटे वाली सुई की कहानी क्लियर। इसको 0.5 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं, 30/60 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आवर एंड, ठीक है। सेकंड की सुई की बात नहीं होती है, ठीक है ना, पेपर में नहीं पूछेगा सेकंड की सुई की। चलो दूसरी पूछता है कि दोनों सुइयों के एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स, मतलब दोनों सुइयों के मध्य कोण, ठीक है ना। तो दोनों सुइयों के मध्य कोण का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा? मिनट इंटू 11/60 माइनस कितना करे बताओ जल्दी, ये मैं बता दूं। देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले का मतलब क्या है कि 2:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा। तो 2:40 को पहले चेक करना, ठीक है ना। 2:40 पे समथिंग यहाँ होगी सुइयां, ठीक है ना। 180 से थोड़ा सा कम बन रहा होगा। अब फॉर्मूले में डाल के देखो तो 40 × 11/60 माइनस आवर कितना 2 × 30, 3 दूनी 6 माइनस का तो 60 और 40 × 11/60 44/6 और 6 पर यदि 6 जगह 7 42 कुछ इतना होगा, है ना। और कितना है ये पूरा करना है इसको। दो 220 आ रहा है क्या? अरे 11/2 है, सॉरी माई मिस्टेक। इतना कम कैसे आ जाएगा? 11/60 हुआ, भाई घड़ी थोड़ी निकालना है मैं। 40 × 11/2 मतलब 220 है ना। 220 माइनस 60, सॉरी भाई, है ना। वो दिमाग में अभी तक ओवरलैप नहीं चल रही थी। कितना हो गया? 160 हो गया क्या? ठीक है। अब वैसे एंगल देखना है करीब करीब कितना लग रहा है। 180 से तो कम लग रहा है, ठीक है। अपन को कौन सा टाइम का पता है? 3 बजे का पता है ना एंगल। 3 बजे का निकाल लो तो मिनट तो 0 हो गई, माइनस आवर × 3 3 9 90 डिग्री आ गया, ठीक है। और किसी टाइम का पता हो, टाइम बताओ, निकालते हैं एंगल, चेक कर लो। 6 बजे कितना होता है? 9 बजे का, 9 बजे का निकाल लो। तो यहाँ पे 0, ठीक है ना। और 11 ये माइनस का 9 × 60 9 थी 27 270 डिग्री, ठीक है ना। 270 का मतलब क्या हुआ? 90, 360 माइनस 270 90 डिग्री, एक ही बात है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये -90 आया, किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा था -90 क्यों? 270 देगा। एक्चुअल में एंगल -90 डिग्री ही है। कैसे? कि घंटे की सुई से मिनट की सुई पे लिया जाता है हमेशा, ठीक है ना। तो घंटे की सुई से अगर बैक साइड में -90 बन रहा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। ऐसे ही 270 बना 9 बजे, तो यहां से अगर घंटे की सुई से किस पे आया? माइनस का 90, 270 आएगा ना यहाँ पे, माइनस आवर × 30 था। तो अगर यहाँ से गए तो 90 और बैक साइड से गए माइनस साइन से गए तो 270, ठीक है। तो कंफ्यूजन ऐसे नहीं है कि माइनस साइन क्यों आ रहा है। कंफ्यूजन माइनस साइन का मतलब ये है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है। क्लियर है? दोनों कोई भी समय के बीच में टाइम आ जाएगा
अब मान लो ऑप्शन में 90 नहीं देता यहाँ पे, तो 270। कभी भी जैसे अपन का जो आंसर आया वो नहीं आ रहा ना, तो 360 में से उसको घटा के आंसर निकाल लेना, ठीक है। ऐसे भी पूछ लेता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, सीधी, है ना, प्लस का आ रहा है तो क्लॉकवाइज, और अगर माइनस का आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये याद हो जाएगा, भूलोगे तो नहीं, भूल भी सकते हैं, कैसे भूल सकते हो यार, समझ में आया, समय निकालना दोनों किसी भी दो टाइम के बीच में, क्लियर है। आगे देखें क्या बचा है इसमें, एक चीज और बची है, देखो वैसे पूछता कम है पर फिर भी मतलब ऐसे टाइम दे दिया, देखो एक क्वेश्चन करा रहा हूं अभी तक जो पढ़ाया है उसके ऊपर, है ना, कि 2 से 3 के बीच में 5 मिनट का एंगल, वो सॉरी 5 मिनट का डिफरेंस कब होगा, बताओ। 2 बजे से 3 बजे के बीच में दोनों सुइयों के मध्य 5 मिनट का एंगल कब होगा, 5 मिनट का डिफरेंस कब होगा। क्वेश्चन समझ में आया। 2 बजे से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस कब होगा। 5 मिनट का मतलब कितना, 1 मिनट में कितनी डिग्री, 6 डिग्री, तो 30 डिग्री का, ठीक है, ये चीज क्लियर। अच्छा 30 डिग्री के लिए अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अभी हमको 30 डिग्री का टाइम निकालना है, ठीक है ना, 30 डिग्री कब बनेगा, तो मिनट इंटू 11/2 और आवर इंटू 30, यही था, बराबर कितना आ जाएगा एंगल, यही फॉर्मूला है ना। तो एंगल का रखा 30 बराबर, मिनट हमको नहीं पता, इंटू 11/2 करो, आवर का मतलब 2 इंटू 30 करा, ये कितना आया, माइनस का 60, ये प्लस हो जाएगा तो 90 बराबर मिनट इंटू 11/2, 180/11, किसकी वैल्यू आई, मिनट की, ठीक है ना। पर अब एक बात बताओ, 5 मिनट का डिफरेंस एक बार बनना चाहिए था, 2 बार बनना चाहिए था, 2 बार। 2 बार अगर बनेगा तो एक बार तो इस आंसर को एज इट इज लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, 180/11, बताओ 11 मिनट समथिंग, 16, क्यों भाई 11 18 एक बार गया, है ना, कितना बचा, 70, 17 मिनट, 16 कुछ, ठीक है ना, तो 16 मिनट समथिंग, है ना। तो एक तो हुआ सर 2:16 पे, क्लियर। और दूसरा टाइम कैसे निकालेंगे, इसको माइनस कर देंगे, किसमें से, 3 में से, क्लियर है ना, कर सकते हैं माइनस, 3 में से घटा देंगे तो 16 मिनट का 44 समथिंग समथिंग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट निकाल लेना, 43 पॉइंट समथिंग आएगा वैसे तो, ठीक है ना, ऐसे ही वो 16 पॉइंट समथिंग होगा। पर समझ में आया, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री का, 30 मिनट का या 5 मिनट का या 15 मिनट का, 20 मिनट का डिफरेंस कितनी बार बजे, कितनी बजे बजेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, चलो एक क्वेश्चन था, मान लो कि हम घर से निकले, ठीक है, घर से निकले हम 5 से 6 के बीच, ठीक है, और हम वापस कब आए, 8 से 9। तो घड़ी की एक स्पेशल बात है अपनी, कोई कोई टाइम के सेट ऐसे हैं पेयर्स कि हम 5 से 6 जितने बजे निकले, है ना, उस टाइम पे दोनों सुइयां जहां पे भी थी, हम जब वापस आए दोनों सुइयां अपनी अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। मान लो 5 से 6 के बीच में घंटे की सुई तो यहाँ होगी, कन्फर्म है, ठीक है ना, बनाए लेते हैं बढ़िया से, है ना। पहले इमेजिन करवा के समझा रहा हूँ, फिर फॉर्मूले समझा दूंगा, है ना, लास्ट चीज है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं 8 से 9 जब हम वापस आए तब हमको सुइयां विपरीत अवस्था में मिली, मतलब जहां पे घंटे वाली सुई थी वहां पे कौन सी आ गई होगी, मिनट वाली। इसका मतलब 5 से 6 के बीच में मिनट वाली,
और घंटे वाली सुई यहाँ पे 8 से 9 के बीच में होनी चाहिए। तो इसका मतलब मिनट वाली सुई पहले कहाँ थी? 9 के बीच में। अब ये एग्जैक्ट टाइम निकालना है कि ये वाला टाइम कौन सा था और ये वाला टाइम कौन सा था। यहाँ 5 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे और यहाँ 8 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे। देखो पेपर के हिसाब से बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। पहले या फिर पहले फॉर्मूला समझा दूँ। पहले फॉर्मूला समझो, फिर तो मैंने इसी से करोगे। पेपर की अप्रोच बता दूंगा एक, है ना। देखो फॉर्मूला होता है इसका कि आने का समय। आने का समय क्या है यहाँ पे? 5 से 6 बीच जाने का आने का। ये तो हो गया टाइम। तो टाइम कौन सा आना चाहिए? पहले वाला बाद वाला? पहले वाला। 8 से 9 आने का। आने का मतलब ये वाला, इसी की बात कर रहे हैं ना। जाने का नहीं अभी तक इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और आने के बाद, जाने के बाद वाला समय, इसको आने का बोलेंगे, इसको जाने का बोलेंगे। कैसे भी कर लो, मतलब मान लो सुबह गया 5 बजे और रात को 8 बजे आया, ठीक है ना। या तो सुबह के 8 बजे आया या फिर 8 बजे जाके और 5 बजे वापस आ गया, ठीक है ना। एक बार ये लेना है, एक बार वो लेना है। जाने के बाद वाला समय, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? इसमें मल्टीप्लाई कितने का करेंगे? पानी फैला दिया किसी ने? देख लो भाई, बुक्स वगैरह नहीं दिख जाए कुछ हो बैग में, पता नहीं चला। ये चीज क्लियर? 5 × 60/13 इंटू जाने के बाद वाला समय कौन सा है? 8 है 9? 8 बाद वाला समय 9 इंटू 60/13। तो ये जो टाइम आएगा ना, ये तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमको वो निकालना है 8 से 9 के बीच वाला, तो जाने का समय मैं पहले वाला और 60/13 आने के बाद वाला समय। कंफ्यूजन है ना, वो भी दूर कर देंगे। आने के बाद वाला समय कौन सा होगा? क्या हुआ? ये क्लियर है? ऐसा कर लो कि एक व्यक्ति अपने घर से सुबह 3 बजे 8 बजे से 9 के बीच में निकला। कहाँ निकला होगा? ऑफिस, ठीक है ना। ऑफिस गया और ऑफिस से वापस गुड़गांव कहाँ से आ गया बीच में? 5 से 6 के बीच आया। इन दोनों पे क्या हुआ? जो सुइयां थी वो इंटरचेंज हो गई। वीडियो 50 मिनट की हो गई, रोक दो। कोई बात नहीं, चलो। 5 बजे सुबह ने गया 8 से 9 और वापस आया 5 से 6। दोनों सुइयां आपस में इंटरचेंज हो गई, मतलब घड़ी की सुई की जगह तो आ गई मिनट की सुई, मिनट की सुई की जगह आ गई घंटे की सुई, घंटे की जगह मिनट, मिनट की जगह घंटे। फॉर्मूला क्या हुआ? आने के बाद वाला समय। आने का समय कौन सा हुआ? 5 बजे, तो 5 बजे इंटू 60/13 इंटू जाने के बाद वाला, तो जाने के बाद वाला 9, ठीक है ना। 9 × 60/13। ऐसे ही जाने का समय 8 था, ठीक है ना। और आने के बाद वाला समय क्या हुआ? 6। 5 से 6 घंटे वाला टाइम लेंगे बस, क्योंकि मिनट तो हमको पता ही नहीं ना, वही निकालनी है। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख लेना और ये यहाँ लिख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा कि सुइयां आपस में इंटरचेंज कब होती है। क्लियर है ये बात? क्लियर? क्लॉक का जो भी मटेरियल था वो इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछता। क्या क्या पूछता है देखो एक बार देख लेते हैं शुरू से। सबसे पहली बात रिंगिंग, जो पेंडुलम वाली घड़ियां होती हैं उनमें पहले आवाज आती थी 1 बजे कितनी बार? 1 बार आवाज आती है, 2 बार 2 बजे 2 बार आती है, 3 बजे 3 बार आती है, 10 बजे 10 बार, 12 बजे 12 बार, ठीक है ना। तो ऐसे अपन 12 घंटे में टोटल 78 बार बजती है, ठीक। 24 घंटे में 156 बार, क्योंकि घड़ी होती है 12 घंटे के फॉर्मेट में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरी
मिरर इमेज के लिए 1160 2360 में से, फिर 1730 1790 में से, ठीक है ना। ओवरलैपिंग के लिए x 60/11, फिर प्लस माइनस 6 वाला सीन है पे ना, तो x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11, तो 6 की वैल्यू 6 से कम होगी तो प्लस और ज्यादा होगी तो माइनस, ठीक है ना। फिर ये प्लस माइनस 3 दोनों निकालेंगे, 90 डिग्री 2 बार बनता है, फिर डिग्री तो 1 घंटे में 360, 1 मिनट में 6, ऐसे ही आधा डिग्री। क्लियर? ये एंगल निकालने का हो गया। ये हमने क्वेश्चन देख लिया पेपर में, ऐसा 5 मिनट का डिफरेंस देके बना सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। और ये कहाँ गया? हो गया, नहीं हुआ, ये रहा। ये अगर दोनों सुई आपस में इंटरचेंज हो जाए तो क्लियर है बात। चलो आगे के टॉपिक्स के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।